बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हम ADP 1 कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसका हम पंजाब यूनिवर्सिटी का 2019 का पेपर शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। And the question is, following is the frequency distribution. Frequency distribution given है, calculate Bowley's coefficient of skewness। हमने इस frequency distribution के लिए Bowley's coefficient of skewness जो है वो कैलकुलेट करना है। पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं और फिर जो इसमें टर्म्स यूज़ होंगी उनके फार्मूलाज, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टेबल कंप्लीट करेंगे। बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को SK से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है Q3 + Q1 - 2 मीडियन ओवर Q3 - Q1। अब फर्दर Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल का जो फार्मूला वो है L + H/F इंटू सुमेशन F/4 - C। Q3 का फार्मूला सेम फार्मूला, सिर्फ ये सुमेशन F के साथ ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। L + H/F इंटू 3 सुमेशन F/4 - C। मीडियन का फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L + H/F इंटू सुमेशन F/2 - C। पहले हम इन फार्मूलाज को यूज़ करके Q1, Q3 और मीडियन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर हम इस फार्मूले वैल्यूज़ पुट करके बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है -1 to +1। बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर -1 से लेस नहीं आएगा, -1 से छोटा नहीं आएगा और +1 से ग्रेटर नहीं होगा। जो इसका आंसर आएगा वो -1 और +1 की रेंज में ही होगा। क्वेश्चन में जो हमारे पास क्लासेस हैं, स्कोर्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 70 और लास्ट क्लास है 70 to 100, 70 to 100। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मशीन जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 3, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 7, नेक्स्ट है 12, 18, 31, 24 और लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 21। Q1, Q3 और मीडियन फाइंड करने के लिए एक कॉलम हमें CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिक्वायर्ड होता है और एक कॉलम क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्री का कॉलम्स कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस है, पहले हम उनको चेक कर लेते हैं कि क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है। जैसे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 10 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट भी 10, ये दोनों सेम। इसी तरह हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो है वो सेम है। इट मीन्स कि ये जो क्लासेस हैं क्वेश्चन में, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। मीन्स हमें क्या क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने
एक कॉलम हमने कैलकुलेट करना है सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले हम एफ़ की वैल्यूज़ का टोटल समेशन एफ फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सी एफ का कॉलम जो है वो कंप्लीट करते हैं। 3 + 7 + 12 + 18 + 31 + 24 + 21 समेशन एफ इज़ 116। अब सी एफ का कॉलम जो है वो हमने एफ़ के कॉलम से कैलकुलेट करना है एफ़ की वैल्यूज़ को यूज़ करके। एफ़ की फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो सेम, इसके बाद आपने इस वैल्यू में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करनी है। 3 + 7 ये आ जाएगा 10, फिर 10 में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे 10 + 12 ये आ गया 22, 22 में 18 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 40, 40 में हम नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 31 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 71, 71 में 24 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 95 और 95 में 21 ऐड करेंगे तो ये आ गया 116। सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल, सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल ये हर क्वेश्चन के लिए हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड कॉलम्स थे वो हमने कंप्लीट किए। क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, हमने क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। अब हम 1 बाय 1 Q1 Q3 और मीडियन फाइंड करते हैं। पहले हम Q1 फाइंड करते हैं। Q1 के फार्मूले में ये जो टर्म्स हैं L H F C, इसको फाइंड करने के लिए पहले हम Q1 की क्लास फाइंड करते हैं। Q1 क्लास के लिए फार्मूले में ये वाली टर्म है इसको हम यूज़ करते हैं सुमेशन F/4। सुमेशन F इज़ 116/4। 116 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो ये आ गया 29। 29th वैल्यू, जिस क्लास में 29th वैल्यू है वो Q1 क्लास है, Q1 उस क्लास में फॉल करेगा। अब इसके लिए हम सी एफ का कॉलम यूज़ करते हैं। 29th वैल्यू, सी एफ की फर्स्ट वैल्यू है 3, इट मीन्स के फर्स्ट 3 वैल्यूज़ 3 तक वैल्यूज़, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 10, इट मीन्स के 0 से लेके 20 तक 10 वैल्यूज़ हैं। तो 10 तक वैल्यूज़ आ रही हैं इन 2 क्लासेस में। हमारी वैल्यू है 29th, नेक्स्ट है जी 22। तो 22 तक वैल्यूज़ जो हैं वो थर्ड क्लास तक आ रही हैं। अब 22 तक वैल्यूज़ इन 3 क्लासेस में आ रही हैं और जो नेक्स्ट क्लास है 22 से ऑनवर्ड और 40 तक जो वैल्यूज़ हैं वो इस क्लास में आ रही हैं। इट मीन्स के 29th वैल्यू जो है वो इस क्लास में फॉल कर रही है। ये है Q1 क्लास। जो Q1 का आंसर होगा वो इस क्लास में, यानी वो 30 और 40 की रेंज में होगा, 30 से लेस और 40 से ग्रेटर नहीं होगा। अब ये जो Q1 के फार्मूले में L H F और C है, जो Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो कि 18 है, 18 जो है वो फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू है, और जो इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है विच इज़ 30 वो L की वैल्यू है, L इज़ इक्वल टू 30, और इस क्लास से ऊपर वाली जो सी एफ की वैल्यू है जो कि 22 है, वो फार्मूले में जो सी है उसकी वैल्यू है C इज़ इक्वल टू 22, और H इस क्लास की जो दोनों लिमिट्स हैं उनमें जो गैप है, इंटरवल जो है क्लास बाउंड्रीज में, उसके लिए हम अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री को। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो जो H है वो आ गया 10। अब इस फार्मूले वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 इज इक्वल टू L की जगह आएगा 30 प्लस H इज 10 ओवर F इज 18 सुमेशन F/4। सुमेशन F/4 हमने ये फाइंड किया। सुमेशन F/4 116 को 4 पे डिवाइड किया तो इस फ्रैक्शन की जगह हम लिखेंगे 29 माइनस C है जी 22। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 30 प्लस 10 ओवर 18, 29 में से 22 माइनस करेंगे आ जाएगा 7, फिर इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 30 प्लस 10 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 70 ओवर 18। अब आपने 70 को 80 पे डिवाइड करना है। 30 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 18 ये आ गया 3.89।
अब लास्ट पे आपने ये प्लस जो है ये आपने लास्ट पे यूज़ करना है, एडिशन आपने एंड वाले स्टेप में जाके ऐड करना है वैल्यूज़ को। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.89। तो ये Q1 का आंसर आ गया 33.89। आप देख सकते हैं ये इस क्लास में फॉल कर रहा है क्योंकि इस क्लास में 30 to 40, 30 से लेके 40 तक वैल्यूज़ हैं। तो Q1 आया 33.89। अब हम Q3 फाइंड कर लेते हैं। Q3 का भी प्रोसीजर जो है वो सेम है। पहले हम Q3 क्लास फाइंड करेंगे। Q3 क्लास के लिए ये जो फार्मूले में ये टर्म है ये यूज़ होगी, 3 सुमेशन f ओवर 4, 3 इंटू 116 ओवर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 116, 348 डिवाइडेड बाय 4। यह आया जी 87th वैल्यू। जिस क्लास में 87th वैल्यू है वो वाली क्लास Q3 क्लास है, 87। अब CF के कॉलम में ये वाली वैल्यू देखें, ये 71, यानी इधर तक ये 0 से लेके 50 तक जो है वो 71 वैल्यूज़ हैं। हमारी वैल्यू कौन सी है? 87। नेक्स्ट क्लास में 71 से ऑनवर्ड और 95 तक जो वैल्यूज़ हैं वो इस क्लास में फॉल कर रही हैं। इट मीन्स कि जो 87th वैल्यू है वो इस क्लास में फॉल कर रही है। ये है Q3 क्लास। अब जिस तरह हमने Q1 के लिए वैल्यूज़ लिखी हैं उसी तरह Q3 के लिए लिखेंगे। जो Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो कि 24 है, ये फार्मूले में जो F है, F की वैल्यू 24, और जो Q3 क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है वो है L इज़ इक्वल टू 50, और जो Q3 क्लास से ऊपर वाली CF की वैल्यू है विच इज़ 71, तो C इज़ इक्वल टू 71, और H अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे, 70 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 20। अब हम Q3 के फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 इज इक्वल टू L की वैल्यू आएगी 50 प्लस H इज़ 20, F इज़ 24, और ये जो 3 समेशन F ओवर 4 है, ये 3 समेशन F ओवर 4 आया 87, इसकी जगह 87 आ जाएगा, माइनस C इज़ 71। फिर उसी तरह पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 50 प्लस 20 ओवर 24, 87 में से माइनस करेंगे 71 को तो ये आ जाएगा 16। 50 प्लस, अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ गया 320 ओवर 24। अब 320 को डिवाइड करेंगे 24 पे, 50 प्लस 320 डिवाइडेड बाय 24 विच इज़ इक्वल टू 13.33 एंड Q1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63.33। ये आ गया Q3 का आंसर 63.33। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने का भी प्रोसीजर इसी तरह जैसे हमने Q1 Q3 कैलकुलेट किया, इसी तरह हम मीडियन फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप। उसके लिए मीडियन के फार्मूले ये वाली टर्म जो है ये यूज़ होगी, सुमेशन F ओवर 2, 116 ओवर 2, 116 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आ गया 58। 58th वैल्यू जिस क्लास में फॉल कर रही है वो मीडियन क्लास है, 58th वैल्यू। Q1 और Q3 की तरह अब हम CF में 58th वैल्यू देखेंगे तो ये जो 71 है इससे पहले 40 तक वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स कि जो ये वाली क्लास है इसमें 40 से ऑनवर्ड और 71 तक वैल्यूज़ इस क्लास में है। इट मीन्स के 58 जो है वो इस क्लास में 40 to 50 वाली क्लास में फॉल कर रहा है। ये है जी मीडियन क्लास। अब इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है विच इज़ 31, ये फार्मूले में जो F है उसकी वैल्यू 31। इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 40, ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू। इस क्लास से ऊपर वाली जो CF की वैल्यू है वो है 40, वो फार्मूले में जो C है उसकी वैल्यू, और एज क्लास इंटरवल गैप ऑफ 2 क्लास बाउंड्रीज। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो एच आएगा 50
माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 10। अब हम मीडियन के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू, इस फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। एल की वैल्यू है 40 प्लस एच है 10 ओवर एफ इज 31, समेशन एफ ओवर 2, समेशन एफ ओवर 2 आया 58 माइनस सी इज 40 प्लस 10 ओवर 31, 58 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 40 प्लस 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 180 ओवर 31। मीडियन इज इक्वल टू 40 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 31, ये आया जी 5.81। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मीडियन आ गया 45.81। अब Q1 Q3 और मीडियन, इन तीनों की वैल्यूज जो है वो हम बॉलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले में पुट करेंगे। ये फार्मूला जो टॉप पे लिखा हुआ है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 is 63.33 plus Q1 is 33.89 minus 2 into median is 45.81 over Q3, 63.33 minus Q1 33.89। इन दोनों को ऐड करेंगे, 63.33 प्लस 33.89 तो ये आ गया 97.22 माइनस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 45.81 विच इज़ इक्वल टू 91.62 ओवर 63.33 में से माइनस करेंगे 33.89 को, 63.33 माइनस 33.89 तो डिनोमिनेटर आया 29.44। 97.22 में से माइनस करेंगे 91.62 को, 97.22 माइनस 91.62 यह आया जी 5.6। 97.22 माइनस 91.62 यह आया 5.6 डिवाइडेड बाय 29.44। 5.6 को डिवाइड करेंगे 29.44 पे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया 0.19। तो ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने बॉलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड करना था। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।